हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। और आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं और नई सीरीज के साथ साथ एक नया टॉपिक भी लेकर आया हूं मैं आपके लिए। जिन भी स्टूडेंट्स ने जनरल स्टडीज का कोई भी एग्जाम देना है या फिर कोई भी एग्जाम है जिसमें आपको सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये सीरीज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। इसमें आपका जो जनरली हरियाणा का सीईटी एग्जाम आ रहा है, इसके अलावा यूपी पीसीएस, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर कोई भी सिविल सर्विसेज किसी भी स्टेट का जिसमें जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये सीरीज उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी और आप इस सीरीज से फायदा ले सकते हैं। ये सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे और इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी वो भी मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बता दूंगा। सबसे पहले आज का टॉपिक देख लीजिए। आज हमने जो इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट किया है जनरल स्टडीज के अंदर, जीएस के अंदर इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट किया है। पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। आज हम इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। इस चैप्टर में आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और डेली ही दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। कौन से? पहला है प्रीवियस ईयर, या तो वो क्वेश्चन पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो कोई स्टेट का वनडे एग्जाम हो, तो वो क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। या फिर दूसरा क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड, कि आगे पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर मतलब पूछे गए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड पूछे जाएंगे। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा डेली। तो आप डेली वीडियो को देखा कीजिए और इससे आप अपना फायदा लीजिए। एक चीज और देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने आज आपको पहला चैप्टर बताया कि इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन, तो आज सारे क्वेश्चन जो है इससे संबंधित रहेंगे। तो आपने ये पहले चैप्टर पढ़ा हो तो ये सारे क्वेश्चन आपको बड़े आसान लगेंगे और आपके जो क्वेश्चन हैं वो ड्यूल मीडियम में रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपके क्वेश्चन रहेंगे। कल जो सीरीज आएगी, कल जो लेक्चर आएगा वो किस चीज का आएगा वो भी देख लीजिए। कल आपको जो है नेशनल इनकम से क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो कल आप नेशनल इनकम पढ़ के आना, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगी चीजें। चलिए, पहली बार है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर देख लीजिए, कोई भी चीजें मिल जाएगी। और कोई डाउट हो तो ये पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? अब आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। चार ऑप्शंस हैं: एडम स्मिथ, मार्शल, कीन्स या फिर रॉबिन्स। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या है? एडम स्मिथ। तो अब राइट आंसर है ए। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं। ये तो होगा फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। एक पूछा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। जनरली आप सभी को पता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, तो ये एडम स्मिथ को कहते हैं, ये सभी को पता था। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं, ये भी याद रखना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो मुझे पता था लेकिन ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ, पहली चीज। दूसरा, एडम स्मिथ की एक बुक आई है, बहुत ज्यादा फेमस बुक है, तो उसका नाम याद रखना, द वेल्थ ऑफ नेशंस। कब आई थी? 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशंस। और जो एडम स्मिथ थे ये अमेरिकन कैपिटलिस्ट थे, तो ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, याद रखना। और इन्होंने जो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का जो है सिद्धांत दिया था। तो इतनी चीजें याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या फिर कैपिटलिज्म। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एक क्वेश्चन से संबंधित है, तो एक क्वेश्चन में आपके यहाँ पर चार क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो इनको ध्यान से याद कर लेना और पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉल क्रगमैन इज एन। तो जो पॉल क्रगमैन है ये कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, स्पोर्ट्समैन, बैंकर या इकोनॉमिस्ट। अब आपको पता है कि ये इकोनॉमी का लेक्चर चल रहा है, तो आप आसानी से इसका आंसर क्या करेंगे? इकोनॉमिस्ट। कि जो पॉल क्रगमैन थे वो एक अर्थशास्त्री थे। लेकिन अगर ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता और आपको नहीं पता होता क्या थे, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते। तो ध्यान रखना, पॉल क्रगमैन जो है एक इकोनॉमिस्ट थे। और ये कहाँ से थे? ये भी अमेरिका से संबंधित थे, अमेरिका के वासी थे। और इनकी एक बुक बहुत फेमस बुक है, हालांकि पूछी नहीं गई लेकिन फिर भी पूछ सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, ये पॉल क्रगमैन की बुक है, याद रखना। द वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की बुक थी, ये आप सभी को याद है, ये भी याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए मार्केट विच इज इंडिस्पेंसिबल। देख लीजिए, ऑप्शन दे रखे हैं, बैंक, इकोनॉमिक लॉज, प्राइसिस या फिर ट्रेड यूनियन। तो एक बाजार के अस्तित्व के लिए जो अपरिहार्य है वो क्या है? पहले तो ये देखिए, इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है, पता होना चाहिए। कि मार्केट के लिए बहुत आवश्यक चीजें या फिर जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता,
अनिवार्य चीज क्या है? अब मार्केट है, तो मार्केट बिना बैंक के चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है। बिना इकोनॉमिक लॉज के चल सकती है, बिल्कुल बार्टर सिस्टम से चल सकती है। ट्रेड यूनियन ना भी हो तो भी चलेगी। लेकिन अगर किसी चीज की प्राइस ही नहीं है तो मार्केट नहीं चल पाएगी। चाहे बार्टर सिस्टम है फिर भी वहां पर प्राइस जो है फिक्स होता है। तो क्या आंसर है इसका? कीमतें। बाजार के अस्तित्व के लिए अपरिहार्य क्या है? कीमतें हैं, कीमतें अनिवार्य है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में आ जाए तो आपके 1 या 2 नंबर इससे बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन इकोनॉमी इज करेक्टराइज्ड एज। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? पिछड़ी अर्थव्यवस्था है ये, विकसित अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, या फिर अविकसित अर्थव्यवस्था है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? यह एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। दूसरी तरफ अमेरिका एक विकसित अर्थव्यवस्था है। अब विकासशील और विकसित में क्या डिफरेंस है? हम डे बाय डे खुद को बिल्ड कर रहे हैं, हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ रही है। लेकिन जो विकसित देश हैं उनका क्या है, सारी चीजें स्टेबल हो गई हैं और उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने सिर्फ लाइफस्टाइल को जो है मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया है। उनको अच्छा लाइफस्टाइल उन्होंने जो है मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया है। दूसरी तरफ इंडिया में गरीबी को हटा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम चल रही है, इंश्योरेंस सेक्टर वीक है, बैंकिंग सेक्टर वीक है। तो हम अपने सारे सेक्टर्स को, हम अपनी इकोनॉमी को ऊपर उठा रहे हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी डेवलप हो चुकी है। वो अपने सिर्फ लाइफस्टाइल को देख रहे हैं कि हाउ टू ए गुड लाइफ, तो अच्छी लाइफ कैसे दी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द गांधीयन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो गांधीयन इकोनॉमी थी या गांधीवादी अर्थव्यवस्था थी, वो किस सिद्धांत पर आधारित है? कंपटीशन, ट्रस्टीशिप, स्टेट कंट्रोल, या नन ऑफ द अबव? तो जो गांधीयन इकोनॉमी थी या फिर जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था थी, वो किस चीज पे जो है आधारित थी, किस सिद्धांत पर? वो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित थी। इसका क्या मतलब है कि जो अमीर वर्ग के लोग हैं, उनके पास पैसा है, वो पैसा थोड़ा थोड़ा पूल करके एक यहाँ पर फंड बनाएं और उस फंड से लोगों का जो है भला करें। जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके भले के बारे में, उनके अच्छे के बारे में यहाँ पर काम करें। वो ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल हैं, लेकिन एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ा हुआ, नहीं किया हुआ, तो गलत हो जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप? अभी आप पढ़ के हटे हैं कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन पढ़ लीजिए। एम एन रॉय, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, जी के गोखले। तो राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी। तो 89 की अवधारणा प्रतिपादित किसने की थी? महात्मा गांधी ने। तो 5वां और 6ठा क्वेश्चन सेम है, लेकिन अलग अलग वे से पूछा गया है, तो वहां पर आपके जो है मार्क्स कट सकते थे अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी का मेजर फीचर कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है? एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ यूएस से है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं है। ए मिक्स्ड इकोनॉमी, या फिर नन ऑफ द अबव? तो दो में राइट आंसर चूज करना है, तो क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। अगर आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हर बार लिखा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका फीचर है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, वहां पर कुछ गवर्नमेंट सेक्टर काम कर रहे हैं, कुछ चीजें जैसे कि रेलवे गवर्नमेंट के पास है। अभी तो खैर रेलवे का प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो गया, लेकिन गवर्नमेंट जो है रेलवे के पास है। पोस्ट ऑफिस फुली गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, पुलिस स्टेशन गवर्नमेंट के पास है। इसके अलावा बैंक सरकारी भी हैं और प्राइवेट बैंक भी हैं। प्रोडक्शन सरकार भी कर सकती है, प्राइवेट लोग भी कर सकते हैं। कंपनीज जो प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं। तो इसी तरह से जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, उसमें कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में होता है और कुछ गवर्नमेंट प्लेयर्स के हाथ में होती है कुछ चीजें।
आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे मैं सारी चीजें आपको डिटेल में समझाता जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडियन इकोनॉमी इज ए। तो इंडियन इकोनॉमी क्या है, ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। लिबरल इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो जो इंडियन इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सातवां और आठवां क्वेश्चन थोड़े सेम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया मीन्स। मिक्स्ड इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए चार। वहां पर जब आप पढ़ेंगे, मैं नहीं होऊंगा, मैं नहीं वहां पर कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो फिर आपको खुद से इसका आंसर करना है। तो पहले आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बड़ी और छोटी इंडस्ट्रीज सह अस्तित्व में नहीं। फॉरेन कोलैबोरेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में विदेशी सहयोग, ये भी गलत है। को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, अभी मैंने आपको बताया सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, तो उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। राइट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ गोज टू। फिर से देख लीजिए, आधुनिक आर्थिक विकास की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसको? मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इसका जो डेवलप किया गया, इस कॉन्सेप्ट को किसने डेवलप किया गया था? यहाँ पर चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या है? साइमन कज़नेट। तो ये याद कर लेना साइमन कज़नेट के बारे में। ये भी जो है अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर द स्लम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर द स्लम्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। द स्टेटमेंट इज गिवन बाय रैगनर नर्क्स, ए.एन. कैरनक्रॉस, कॉलिन क्लार्क, जगदीश भगवती। अल्प विकसित देश विश्व अर्थव्यवस्था की मलिन बस्ती हैं, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाता है। राइट आंसर क्या है? ए.एन. कैरनक्रॉस। इन्होंने क्या कहा था? जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या है? स्लम्स हैं। किसके? वर्ल्ड इकोनॉमी के स्लम्स हैं। जैसे कि एक शहर के अंदर दो तरह की सिटी, एक सिटी के अंदर दो तरह की कॉलोनीज या बस्ती होती हैं। कुछ अमीर लोग रहते हैं जिनके घर बार होते हैं, वहां पर जो इंडस्ट्री, जिनको इंडस्ट्री में मतलब ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास की जॉब करते हैं, और कुछ डी क्लास की जॉब करते हैं जो स्लम्स में रहते हैं, जो साफ सफाई का काम करते हैं। कुछ लोग स्लम्स में रहते हैं, तो वो यहाँ पर गरीब लोग होते हैं। इसी तरह से इन्होंने क्या कहा था? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर द स्लम्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ये किसने कहा था? ए.एन. कैरन क्रॉस ने ये जो है बात कही थी। इनका पूरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर कैरन क्रॉस, और ये जो है ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, ध्यान रखना। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन अविकसितता की विशेषता है? विस्कस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्र, रेजिंग मास कंजप्शन, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, या हाई रेट ऑफ अर्बनाइजेशन। अविकसितता की विशेषता क्या है? गरीबी का दुष्चक्र। पहले खाना नहीं है, खाना खाने के लिए उधार लो किसी से, उधार को चुकाने के लिए फिर दूसरे से उधार लो। मतलब गरीबी का दुष्चक्र इतना परेशान करता है कि ये अंडर डेवलपमेंट की एक विशेषता बन गई है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई है। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको ये कंफ्यूजन जरूर क्रिएट करेगा, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ के जाइए, याद रखिए इसको। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वाज द। आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन के परिणामों में से एक था। तो ये क्वेश्चन जो है पीसीएस के अंदर पूछा जाता है जनरली। ये क्वेश्चन देखिए, इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। तो ब्रिटिश रूल के अंदर 19वीं शताब्दी में ब्रिटिशर ने क्या किया था? इंक्रीज किया था एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट? नहीं, उन्होंने क्या किया था? इंपोर्ट बढ़ाया था। इंडिया का एक्सपोर्ट जो है, निर्यात को उन्होंने बिल्कुल कम कर दिया था। उन्होंने तो भारतीय हस्तशिल्प को जो है बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। मशीन से बने कपड़े भारत में उन्होंने इंपोर्ट करने, आयात करने स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ से कच्चा माल
ब्रिटेन में लेकर जाते और वहां से प्रोडक्ट बनाकर यहाँ पर लेकर बेचते थे। तो पहला गलत हो गया। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज, तो भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि नहीं। यहाँ पर कारखाने जो है कुछ लगाए गए थे, वो गवर्नमेंट के थे या फिर ब्रिटिशर पीपल के थे। भारतीय कारखानों में वृद्धि उन्होंने नहीं की। कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने जो है कमर्शियल क्रॉप्स उगाने के लिए लोगों को, किसानों को फोर्स किया था, तो उन्होंने कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर किया था। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, तो ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने कोई इंक्रीज नहीं किया है। कुछ हद तक आप लोग कह सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने जो है इकोनॉमी को जैसा था वैसा रहने दिया है। वो सिर्फ अपना फायदा निकाल रहे थे, उनको जो है इंडिया की डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन, एक दावा दिया गया और एक उसका कारण दिया गया, रीजन पढ़ते हैं। द इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म डज नॉट इम्प्लाई द डिक्लाइन ऑफ सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी। आर्थिक वैश्विकता का उदय समाजवादी विचारधारा के पतन का संकेत नहीं देता है। मतलब अगर आर्थिक वैश्विकता इस उदय हो रहा है, तो जो समाजवादी विचारधारा है उसका पतन नहीं होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि आर्थिक वैश्विकता से समाजवादी विचारधारा का पतन का कोई संकेत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा पढ़िए, द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म बिलीव्स इन यूनिवर्सलिज्म एंड ग्लोबलिज्म, तो जो समाजवाद की विचारधारा है वो सार्वभौमवाद और वैश्विकता में विश्वास करती है। तो बिल्कुल ठीक है, समाजवाद जो है सभी के लिए अच्छा समाज और समाज में जो है वैश्विकता, समाज में अच्छा कंपटीशन होना चाहिए, ये विश्वास रखती है। तो इसमें कथन जो है ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। तो राइट आंसर है ए। ऐसे क्वेश्चन जनरली यूपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर जो स्टेट पीसीएस, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, ऐसे क्वेश्चन उन स्टेट पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं। तो ये कुछ 14 क्वेश्चन थे, आज मैंने जो है 14 क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट चैप्टर से। कल जो है ये जो क्वेश्चंस हैं, कल आपको जो इंडियन इकोनॉमी का दूसरा चैप्टर नेशनल इनकम ये करवाया जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये जो है चैप्टर पढ़ के आइएगा, फिर आपको ये जो वीडियो है देखने का फायदा है, ताकि आपको कुछ क्वेश्चन इसमें से आते हों और जो नहीं आते वो आप अच्छे से पढ़ सकें, याद कर सकें। डेली लेक्चर आपको जो है स्टडी मास्टर चैनल पर मिलेगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी रह गई हो, तो नीचे जो है कमेंट आप कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट का रिप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे कि सर हमें वीडियो का टाइमिंग नहीं पता चलती, तो भाई टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। उसमें आपको सारी अपडेट्स सबसे पहले, चाहे वो कोई जॉब की अपडेट हो, चाहे वो किसी एडमिट कार्ड की अपडेट हो, चाहे वो किसी रिजल्ट की अपडेट हो, चाहे कोई वैकेंसी आई है, कोई वैकेंसी कैंसिल हो गई है, तो सारी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी। और वीडियो का भी उसके बाद उसके ऊपर क्लास के बारे में भी सारी जानकारी पहले दे दी जाती है। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके अलावा मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा थोड़ी देर में, इसके बाद आप लोग उसमें देख लेना इकोनॉमी के जो है कितने चैप्टर करवाए जाएंगे, किस तरह से आपको चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन करवाए जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या पढ़ना है, सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा। उसका नाम रखेंगे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।